जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, निश्चित रूप से आगरा का विकास किया। और जब आगरा ने उनको कुछ भी नहीं दिया था, तब उन्होंने आगरा को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दिया, इनर रिंग रोड दिया, आईटी हब के लिए जमीन पार्क दी और ताजमहल के आसपास का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया उन्होंने। जब ये योजना है, तब आगरा ने कुछ भी नहीं दिया। आगरा को मेट्रो उन्होंने दी, आगरा के रोड उन्होंने बहुत अच्छे कराए, सौंदर्यीकरण के लिए साइकिल पथवे बनाया, कितना बढ़िया पथवे था, तब उन्होंने दिया। और जब हम आज 2022 में भारी बहुमत से आगरा की 9 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं, जीत के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानिएगा आगरा के लिए तो विकास की गंगा बह जाएगी उनके हृदय से। कल भी वो आगरा में हमारे बीच बैठे थे, उन्होंने आगरा को बड़ा प्रेम करते हैं। आगरा के लिए उन्होंने कहा कि आगरा तो मेरे हृदय में बसता है, आगरा के लिए मेरे पास बहुत योजना है, चाहे फुटवियर इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे पेठा इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट के लिए हो। ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं और एक आलू का प्रोजेक्ट, ये आलू जो किसानों का आलू है, ये 4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ के उद्योग धंधे बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा में बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे आगरा का टूरिज्म बढ़ेगा, आगरा के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, आगरा के व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। इस विषय को भी उन्होंने छुआ। आगरा के विकास की सोच रखते हैं वो। 100 जैसा डायल नंबर दिया जो कि सबकी सुरक्षा करता है। उन्होंने कहा कि जब हमने वादा किया था कि 20 मिनट में हमारी पुलिस की गाड़ी पहुंच जाया करती थी, अब हमारी सरकार आती है तो शहर में 5 से लेकर 10 मिनट में गाड़ी पहुंचेगी, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। तो आप सोचिए, इतना विजनरी मुख्यमंत्री, जिसके विजन में अभी से ही उत्तर प्रदेश के लिए भावी प्लान मौजूद है कि प्रत्येक व्यक्ति की कैसे सुरक्षा हो, पुलिस कितनी जल्दी पहुंचे वहाँ पर, कैसे उसका व्यापार बढ़े, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे मान सम्मान सबको मिले, सबको मान सम्मान, सारे वर्ग, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो। वाल्मीकि समाज के विषय में भी उन्होंने बोला, जिस तरीके से उन्होंने संविदा पर कर्मचारी जो लगाए थे, प्रथा डाली थी, उनको भी प्राइवेट जो कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो प्राइवेट प्रथा हम खत्म करके पुनः संविदा चालू करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री का भी वादा किया। 22 मार्च के बाद से अब लोग निश्चिंत हो जाएं, बिजली का बिल भरना बंद कर दे, किसी को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, बिजली उनके लिए फ्री होगी। 18,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी और अनेक सुविधाएं। पेट्रोल डीजल पर सरकार क्या करेगी ये बनती है तो? देखिए, साइकिल जब चलेगी तो निश्चित रूप से पेट्रोल लोगों का खर्च नहीं होगा, जब खर्च नहीं होगा तो पेट्रोल नीचे आएगा, ये निश्चित मानिएगा। पेट्रोल के दाम कम होंगे। इन्होंने तो नाक में दंग कर रखी है आदमी से, ये हर एक आदमी से पेट्रोल के रूप में पैसा निकाल रहे हैं। और विकास कार्य आगरा के देख लीजिए, हर जगह 10 साल से विधायक को लोग ढूंढ रहे हैं, विधायक लापता है, मिल नहीं रहा है। और उस दिन हम गए थे वहाँ पर सागंज में जनसंपर्क करने, आधा फुट नालियों का गंदा पानी भरा पड़ा था, लोगों में बड़ा रोष था, सीवर उफन रहे थे, गंदगी चारों तरफ पड़ी थी। ऐसी मतलब दुर्दशा कर रखी है, विकास के कार्य किए नहीं। कहाँ गई विकास नीति समझ में नहीं आता। तो एक बात और आपको बताना चाहूँगा, मैं गरीब प्रत्याशी हूँ, मैं सामाजिक रूप से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे व्यापारियों ने पेठे से तोला, लेकिन उनको चांदी और सोने से तोला जा रहा है। वो धनपति और करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनकी सोच क्या हो सकती है। मेरी गरीबों के प्रति सोच है, मैं गरीबों का कल्याण करने के लिए निकला हूँ और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। यदि मुझे दक्षिण विधानसभा की जनता मुझे विजयी बनाती है, साइकिल के निशान पर 10 फरवरी को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए आतुर है और मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ।